और अब बात करेंगे जगदलपुर की, जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है। तेलंगाना सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस शासित तेलंगाना से सहयोग नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी पर भी इस दौरान तीखे हमले बोले। विजय शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी गड़बड़ करते हैं, उन्हें दुरुस्त होना चाहिए। नक्सल ऑपरेशन पर भी राहुल गांधी गंभीर नहीं है, उनकी दिशा सही नहीं है। पीठ पीछे राहुल गांधी गड़बड़ियां करते हैं। तेलंगाना ने सपोर्ट नहीं किया या फोर्सेस ने, ऐसा कुछ मैं नहीं कह रहा हूं और ना ही ऐसी कोई बात है। फोर्सेस सभी मिलकर के काम कर रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी जी गड़बड़ करते हैं। राहुल गांधी जी को दुरुस्त होना चाहिए, उनकी सोच स्पष्ट होनी चाहिए। जहां समाज की सुरक्षा का बात है, जहां पर इतनी बड़े अभियान का विषय है, उनको ठीक रहना चाहिए, उनको उनकी दिशा सही होनी चाहिए। पीठ पीछे राहुल गांधी गड़बड़ करते हैं। चलिए, हमारे साथ बस्तर ब्यूरो रजत वाजपेयी इस खबर पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रजत, जो इंटर कोऑर्डिनेशन फोर्सेस का चल रहा है वो अच्छे से चल रहा है। तेलंगाना फोर्स जो है वो मदद कर रही है छत्तीसगढ़ फोर्स की नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने में, लेकिन राहुल गांधी और तेलंगाना सरकार उतना सहयोग नहीं कर रही जितनी जरूरत है नक्सल ऑपरेशंस के लिए। बड़ी बात कही है डिप्टी सीएम ने। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी बात कही है डिप्टी सीएम ने जब उनसे ये पूछा गया कि दरअसल तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और वहाँ से कर्रेगुट्टा ऑपरेशन को लेके वैसा सहयोग जो अपेक्षित था वो नहीं मिला। दरअसल ग्रेहाउंड्स के जवानों को इस पूरे अभियान में शामिल होने के लिए कहा गया था और ग्रेहाउंड्स के जवानों ने बड़ा अजीब सा तर्क देते हुए इस पूरे ऑपरेशन से किनारा कर लिया था कि लगभग 7 महीने पहले उन्होंने कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों को क्लाइंब करने की कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। सवाल ये नहीं था कि उस पहाड़ी को क्लाइंब कौन करेगा, सवाल यह था कि यूनिफाइड कमांड के तहत ये पूरा ऑपरेशन जो है वो संचालित किया जा रहा था। इंटर स्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर रेंज, ये सारी जो फोर्सेस हैं ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके ही इस तरीके के ऑपरेशन जो है बड़े स्तर पर प्लान किए जाते हैं। दरअसल ये पूरा इलाका जो है वो सरहदी क्षेत्र वाला है, 3 राज्यों की सीमाएं यहाँ पर लगती हैं। ऐसे में दोनों ही राज्य महाराष्ट्र और तेलंगाना, इनका सपोर्ट जो है वो अपेक्षित था, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि नक्सली जो है एक राज्य में घटनाएं करने के बाद एब्सकॉन्ड होकर दूसरे राज्यों में शरण ले लिया करते हैं। ऐसे में उन्होंने सीधा हमला न केवल तेलंगाना सरकार पर किया है बल्कि उन्होंने राहुल गांधी को भी इसके लिए दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि उनकी सोच सही नहीं है। इस तरीके के ऑपरेशन जो काफ़ी जो उस पूरे इलाके के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसे ऑपरेशन में भी सहयोग नहीं करते। उनकी सोच जो है वो दुरुस्त होनी ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ये सीधे तौर पर जो पिछले कुछ दिनों में भूपेश बघेल जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, इसके अलावा पीसीसी अध्यक्ष, इन दोनों ने कर्रेगुट्टा को लेकर जो सवाल उठाए थे उसका एक तरीके से सीधे तौर पर उन्होंने जवाब दे करके कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये बताने की कोशिश की है कि पूरे समाज की बेहतरी के लिए इस तरीके के ऑपरेशन चलाए जाते हैं और इसमें भी कांग्रेस जो है वो अड़ंगा डालने की कोशिश कर रही है और इसमें स्थानीय से लेकर के कांग्रेस के बड़े नेता तक सारे लोग जो है वो शामिल हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से आरोप विजय शर्मा के द्वारा लगाए गए हैं, अब देखना है कि कांग्रेस इस पे किस तरीके की प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। और निश्चित तौर पर यदि विजय शर्मा के पास कुछ इस ढंग के साक्ष्य मौजूद हैं जिससे प्रमाणित होता है कि कांग्रेस के लोग जो है या कांग्रेस शासित राज्य इस तरीके के ऑपरेशन में सपोर्ट नहीं करते, तो ये भी एक तरीके का कहा जाएगा कि बड़ा जो है ये सेटबैक बस्तर के लिए निश्चित तौर पर ये सेटबैक हो सकता है अगर फुल सहयोग, फुल सपोर्ट ना मिले। जिस तरह से हमने ये देखा कि बड़े ऑपरेशंस में बड़ी सफलताएं रजत मिल रही हैं, लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस की ओर से क्या रिएक्शन आता है जिस तरह की बातें डिप्टी सीएम ने कही है। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए।